जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। तो आज जोधपुर हाई कोर्ट ने संत आसाराम जी बापू को राहत देते हुए ये ऑर्डर पारित किया है कि जोधपुर हाई कोर्ट के द्वारा जो हमारे मजिस्ट्रेट महोदय ने जो राहत दिलाई है उसके लिए मैं सबसे पहले उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि बुजुर्ग संत हैं या बुजुर्ग कोई व्यक्ति भी अगर होता है तो उसके साथ भी अमानवीय व्यवहार नहीं करना चाहिए शासन प्रशासन को। क्योंकि जोधपुर जेल से बापू को आरोग्यम अस्पताल लेकर आए तो बापू के चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं, इतनी प्रताड़ना होने के बाद भी मतलब भाई देखो, महापुरुष तो है वो तो सब सही लेता है, सामान्य आदमी है वो शरीर को अपना शरीर मान करके है करता रहता है और उसमें अपने को डैमेज करके अपने को जल्दी मौत बुला लेता है। और महापुरुष को सताने के मतलब प्रकृति को सताना मतलब हाँ कि बापू कुछ नहीं बोलेंगे, बापू सह लेंगे चुपचाप, लेकिन प्रकृति जो भी षड्यंत्रकारी है, जो आगे है, जो पर्दे के पीछे है, प्रकृति अपना खेल खेलेगी और इन लोगों को सजा देगी। वो निश्चित है, कोई दौरा नहीं होता, उसके देर हो सकती है, अंधेर नहीं होता है, उसकी लाठी में आवाज भी नहीं होती पर मार भी बहुत बुरी होती है। तो मतलब हाई कोर्ट ने तो सजा बरकरार रखी, आजीवन कारावास की सजा अंतिम श्वास तक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बापू को न्याय मिलेगा मतलब? हाँ मिलेगा, आशा है, विश्वास है, पूर्ण रूप से न्याय मिलेगा ही मिलेगा। तो महाराज जी ने जो बात बताई उसको लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। जोधपुर हाई कोर्ट के द्वारा जो हमारे मजिस्ट्रेट महोदय ने जो राहत दिलाई है उसके लिए मैं सबसे पहले उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि इतने बुजुर्ग संत जिनकी 90 साल की एज है, ब्लॉकेज हैं, हार्ट अटैक भी तो आ चुके हैं और स्थिति बड़ी नाजुक है, और ऐसी नाजुक स्थिति में प्रशासन, जेल प्रशासन अगर कोई अभद्रता करता है तो ये तो बहुत निंदनीय बात है, क्योंकि भले 2 दिन उनको जिस प्रकार से रखा गया है उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि ऐसी स्थिति परिस्थिति में कोई भी हो, भले कैदी या कुछ भी हो, इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए, और जो किया गया उसकी अगर जितनी भी निंदा भर्त्सना की जाए वो कम है। उसके लिए कोर्ट ने जो आदेश सब पारित किया, पहले भी कहा था कोर्ट ने, पर उन्होंने कोर्ट की अवहेलना की, जिस पे कोर्ट ने बात को फटकार भी लगाई है कि प्रशासन या जेल प्रशासन अगर इस प्रकार की कोई अवहेलना करता है तो कोर्ट उस पर सख्त एक्शन लेगा। और उसी के आधार पर उन्होंने अब निर्देश भी दिए हैं कि अभी आरोग्य में इलाज के लिए 1 माह वहाँ रहेंगे, उनका इलाज चलेगा। उसके बाद जेल में भी जब तक अभी अगली कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की नहीं होती है तब तक जेल में भी बापूजी के लिए अलग से कमरा, उनका बिस्तर, उनका भोजन, उनका सेवक और उनकी जो भी सुविधाएं जो आवश्यकता पड़ती है दवा की वगैरह की, यहाँ तक कि डॉक्टरों को भी निर्देश कर दिया गया है आप जो है समय समय पर जा कर के बराबर उनका ट्रीटमेंट आप करेंगे। तो ये बहुत भी अच्छी बात है और उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि बुजुर्ग संत हैं या बुजुर्ग कोई व्यक्ति भी अगर होता है तो उसके साथ भी अमानवीय व्यवहार नहीं करना चाहिए शासन प्रशासन को, क्योंकि ये हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि एक दिन लाइफ में किसके जीवन में कब कौन सा उतार चढ़ाव आता है किसी को पता नहीं चलता है। पर तो आज हम जो अगर किसी के साथ अव्यवहार करते हैं तो आने वाले भविष्य में उस उम्र में उस व्यक्ति के साथ में भी प्रकृति वही व्यवहार कर सकती है। अभी दिखाई नहीं देता, क्यों? जवानी में नहीं दिखाई पड़ता है कि मतलब आदमी खून खौलता है, जो मर्जी है करो, पर जब यही जवानी ढलती है ना, बुढ़ापा आता है, तब पता लगता है कि मैंने किसके साथ क्या किया था। फिर लोग पूछते मैंने तो कुछ ऐसा गलत काम किया ही नहीं था, परंतु वास्तव में अपने किए हुए कर्मों को लोग भूल जाते हैं, पर प्रकृति नहीं भूलती है। प्रकृति जो है किए हुए कर्मों का फल अवश्य देती है। इसके एक नहीं हजारों प्रमाण इस धरती पर मौजूद है, और संत लोग तो इसका वर्णन वैसे भी किया करते हैं। क्योंकि जोधपुर जेल से बापू को आरोग्यम अस्पताल लेकर आए
तो बापू के चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं, इतनी प्रताड़ना होने के बाद भी मतलब। भाई देखो, महापुरुष तो है वो तो सब सही लेता है। सामान्य आदमी है वो शरीर को अपना शरीर मान करके है करता रहता है और उसमें अपने को डैमरेज करके अपने को जल्दी मौत बुला लेता है। परंतु महापुरुष जो हैं वो इस शरीर में रहते हुए शरीर में नहीं रहते हैं, इसलिए उनका आभा मंडल जो है वो अलग ही होता है। क्योंकि शरीर प्रकृति में बना हुआ है, प्रकृति में सुख दुख अच्छाई बुराई सब कुछ होती है और उसमें सहने की शक्ति भी होनी चाहिए। वो महापुरुष ही सह सकते हैं, बाकी अन्य साधारण व्यक्ति नहीं सह सकता है। और उसका यही कारण है कि इतनी सब शारीरिक पीड़ाएं होने के बावजूद भी बापूजी के चेहरे पर सिकन का ना होना, क्योंकि वो जानते हैं ये शरीर मर धर्मा है, आज नहीं तो कल ख़त्म होने वाला है और हर इंसान का ख़त्म होगा, चाहे महापुरुष का हो चाहे साधारण आदमी हो। भगवान राम का नहीं रहा, कृष्ण का नहीं, बुद्ध का नहीं, महावीर का नहीं रहा, ऐसे कितने कितने धरती महापुरुष हैं जिनके नहीं रहे, नानक के नहीं रहे, मतलब कबीर के नहीं रहे। तो आप क्या, ये इसके मतलब ये नहीं है वो सब प्रकृति में हैं और प्रकृति में सबने पीड़ाएं झेली। आप किसी का इतिहास उठा के देख लीजिए, किसी संत का, या भगवान जो आज भगवान थे वो भी किसी समय महापुरुष ही थे, आज उनको भगवान मान के पूज रहे हैं। और आज के जो महापुरुष मौजूद धरती पर है, आने वाला वक्त इनको भी भगवान के रूप में पूजेगा। परंतु आज जो उनकी शारीरिक स्थिति, शारीरिक पीड़ा है, उसका अनुभव वास्तव में अगर एक सामान्य व्यक्ति के साथ अगर ऐसा व्यवहार होता तो उसकी क्या मनोदशा होती, क्या स्थिति होती है, इसके लिए तो वो शायद बहुत से लोग तो क्या से क्या कर डालते हैं। क्योंकि 12 साल जेल के अंदर रहना, 2-2 कोर्ट की सजा हो जाना, तो भी समता देखो भाई बता ना, भगवान गीता में क्या कहा है? भगवान ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि जो महापुरुष समता की स्थिति में रहते हैं वो मेरा ही स्वरूप है। मेरे स्वरूप के मतलब उस रूप में मैं ही मौजूद हूँ। आप स्पष्ट समझ लीजिए इस बात को। भगवान ने गीता में स्वयं कहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और भगवान की वाणी कभी असत्य हो नहीं सकती है। और महापुरुष को सताने के मतलब प्रकृति को सताना, मतलब हाँ, कि बापू कुछ नहीं बोलेंगे, बापू सह लेंगे चुपचाप, लेकिन प्रकृति जो भी षड्यंत्रकारी है, जो आगे है, जो पर्दे के पीछे है, प्रकृति अपना खेल खेलेगी और इन लोगों को सजा देगी। वो निश्चित है, उसमें कोई दौरा नहीं। क्योंकि प्रकृति का प्रकोप आप देखिए, जिस दिन बापू जेल में गए और जिस प्रकार से उनको जेल के अंदर प्रताड़ना मिली, उसका परिणाम क्या हुआ? भयंकर राजस्थान में जो भयंकर 8 घंटे जो आंधी तूफान चला, तबाही मची है। भले लोगों की ये बात समझ आए या ना आए अलग की बात है, परंतु प्रकृति अपना कोप दिखाती ही दिखाती है। तो मतलब हाई कोर्ट ने तो सजा बरकरार रखी, आजीवन कारावास की सजा अंतिम श्वास तक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बापू को न्याय मिलेगा मतलब? हाँ मिलेगा, आशा है, विश्वास है, पूर्ण रूप से न्याय मिलेगा ही मिलेगा। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।